ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है, जिस तारीख को पैदा होता है, उसके आधार पर उसको जीवन में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। और यह वीडियो उस बालक के संपूर्ण या उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के अंतिम समय तक की जानकारी है, ना कि कुछ महीने कुछ पल के लिए नहीं है। ये समस्त संपूर्ण उसके जीवन के लिए जानकारी कि उसे बुढ़ापे तक किस रूप से अपने आप को बचा के रखना चाहिए ताकि उसको जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आना पड़े। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को एक विशेष महत्व दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे जिसका जन्म 5 तारीख को हुआ हो, और जिसका जन्म 14 तारीख को हुआ हो, और जिसका जन्म 23 तारीख को हुआ हो। तो ये 3 तारीखें हैं, 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख। अब ये 5, 14 और 23 तारीख जो है, ये जो तारीखें हैं, ये किस ग्रह से संबंधित हैं? ये है आपके बुध ग्रह से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारा तीसरा भाग चल रहा है इसका। हमने 2 भाग इसके पहले बना चुके हैं तिथियों के, तारीखों के हिसाब से। ये तीसरा भाग मैं इसका दे रहा हूँ। तो 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख में जो बच्चे जन्म लिए हैं या जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है, तो उनको जीवन में ये जो अंक है, ये बुध का अंक है। किसका अंक है? ये बुध का है। तो बुध का अंक होने से यह किस चीज़ के रोगों से संबंध रखता है बुध ग्रह, इस विषय में हम थोड़ा सा आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति जिनकी 5 तारीख को जन्म हुआ हो, 14 तारीख को जन्म हुआ हो, 23 तारीख को जन्म हुआ है, इनको पहला रोग जो होता है वो त्वचा से संबंधित रोग होता है। बुध जो है त्वचा को देखता है। और उसके बाद है जो है एलर्जी टाइप भी इनको जीवन में हो सकती है। ये मैं 1 दिन 2 दिन के पूरे जीवन काल के अंदर की बात बता रहा हूँ। और तो एलर्जी की एक समस्या इनके जीवन में बनी रहेगी ऐसे वह। और जो स्तन संबंधी होती है स्त्रियों वगैरह को, वह भी जो है इससे आकलन किया जाता है। और इसके साथ साथ में ऐसे व्यक्तियों को नाक की और गले की जो है बीमारियां होने का भय बना रहता है। तो इन बीमारियों से इनको जो है अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो अब बचा के रखना तो हमने बोल दिया कि रखना चाहिए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है बुध का प्रभाव इन पे पड़ रहा है। तो बुध का प्रभाव जिस व्यक्ति पे पड़ता है तो उसे करना क्या चाहिए? अब इन जो 3 दिन जो बच्चे जन्म होते हैं, 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को, तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है, सबसे पहले तो ये सुबह उठ के प्राणायाम करें, यानी योग करा करें। उससे जो है इनके जो शारीरिक कष्ट हैं वो थोड़े से कम होंगे। और थोड़ा सा इनको सवेरे घूमने की हैबिट होनी चाहिए, टहलना चाहिए इधर उधर। और इनको जो है, अब ये तो हो गया, इनको ये करना है। अब इन्हें ऐसे कौन से देवता की ये पूजा करें जिसके कारण इनको इन बीमारियों से जीवन पर्यंत जो है आने का खतरा कम बना रहे। तो इनको चाहिए भगवान गणेश की जो है ये उपासना करें, क्योंकि बुध का रिलेशन जो है भगवान गणेश के साथ माना जाता है। इसलिए इनको गणेश भगवान की उपासना करना चाहिए। अब ऐसा है, जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म के हैं और वो गणेश वगैरह की पूजा वगैरह नहीं करते हैं, तो वह किसी भी रूप में अपने ऊपर वाले को, जो एक ऊपर बैठा है ब्रह्मांड में शक्तिशाली, उसको स्मरण कर ले तो भी उसको इससे निदान मिल जाएगा। लेकिन उसे किसी न किसी, जिसको भी वो मानता हो, उस प्रभु का वो ध्यान करे। खास करके 5 तारीख और 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति के विषय में यह जानकारी मैंने आपको दी है। अब हम दूसरा लेते हैं, जिनकी
जन्म की तारीख, महीना कोई हो, साल कोई हो, हमें सिर्फ तारीख से मतलब किस तारीख को हो रहा है पैदा, बच्चा किस तारीख को पैदा हो रहा है और किस तारीख को हुआ है, उसके विषय में है ये। अब कोई व्यक्ति 6 तारीख को पैदा हुआ, जिसकी जन्म तिथि 6 तारीख की है, या 15 तारीख की है, या फिर 24 तारीख की है, 3 तारीख हो गई, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख। अब ये जो अंक है तीनों के तीनों, ये शुक्र के अंक कहलाते हैं, ये शुक्रदेव के अंक है। तो अब शुक्रदेव के अंक होने के कारण क्या है, ये गिनतियाँ शुक्रदेव माने जाते हो, तो उनको जीवन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो उनको चाहिए अपने जीवन काल के अंदर में उन्हें बीमारियां जो होंगी वो कौन सी होंगी, पहले मैं वो बता देता हूँ। उन्हें सबसे पहले तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की परेशानी जीवन में हो सकती है। दूसरा, आँखों की समस्या उनको हो सकती है, जिनका 6 तारीख को जन्म हुआ है, 15 तारीख को जन्म हुआ है, 24 तारीख को जन्म हुआ है ये। और अगर हमारे बात में आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप अगर जवान भी हैं तो आप अपने से किसी भी व्यक्ति जिसका जन्म इन तिथियों पर, तो इनसे आप इस बात के बारे में, चाहे बुजुर्ग भी हो तो उनसे आप इस बात के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि 6 तारीख और 15 तारीख और 24 तारीख जिनकी तिथि का डेट जिनकी पड़ती है, उस डेट में जो पैदा हुए हैं, क्या उनको वास्तव में ये डायबिटीज़, आँखों की बीमारी और विशेष हार्मोन्स की बीमारी भी उनको है, ये समस्याएं उनके जीवन में रहती हैं। और इनका वेट भी बढ़ता और घटता जीवन में रहेगा, कभी वेट बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। इस प्रकार की समस्याओं का इनके जीवन में ये कारण बीमारी का बना रहता है। अब इनको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जीवन में किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। देखो, हम कोई मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, आप कभी सोचो कोई ये डॉक्टरों का काम है। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है कि आपको ये रोग इस दिन जन्म होने वाले व्यक्ति को, ये आपके लिए नहीं, समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी जाति का है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अंक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अंक जो है किसका है, शुक्र का है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फास्ट रखना चाहिए। अब कोई आदमी व्रत वगैरह को तो मैं कह नहीं रहा, मैंने कहा फास्ट रखना चाहिए। फास्ट रखने का मतलब उन्हें कम से कम हफ्ते में 1 दिन ऐसा कार्य करना चाहिए कि उस दिन वो भोजन आदि ना करे, उसकी जगह फल फ्रूट वगैरह खाए। तो उससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य जो है ठीक बना रहेगा। बहुत सुंदर विषय है ये। और अगर उसकी इच्छा करे तो एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन गले में, या तो चांदी की चेन गले में डाल ले, या एक चांदी का छल्ला अपने हाथ में, कड़ा टाइप का कुछ भी है ऐसा छल्ला, कड़ा वगैरह अपने हाथ में पहन ले, तो उससे जो है उसको थोड़ा सा इन बीमारियों से निजात मिल जाएगा। और यह बिल्कुल सत्य। अब जन्म की तारीख तो सबको ही लगभग याद होती है, अब किसी को वो भी याद नहीं तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। और बाकी अगर टाइम का पता है कुंडली के हिसाब से, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने आपको बोला जिसका जन्म इन तारीखों में हुआ, 5 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को, तो ये शुक्र का अंक हैं। और उसके आधार पर व्यक्ति को अपने जीवन में इन चीज़ों को धारण करना चाहिए, और उनके लिए ये सबसे उत्तम उपाय भी है और उत्तम विधि भी है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप अपने जीवन को सुरक्षित और बीमारियों से बचा सकते हैं। बाकी आदमी जो पैदा होता है, मैं पहले बार बार इस बात को कहता हूँ कि पुनर्जन्म के हिसाब से होता है, क्योंकि आपका जन्म ही उस हिसाब से हुआ है। 6 तारीख को हुआ, आप 7 तारीख को क्यों नहीं हुए, आप 9 तारीख को क्यों नहीं पैदा हुए, और जो 15 को पैदा हुआ वो 16 को क्यों नहीं हुआ, और जो 24 को पैदा हुआ वो 20 तारीख को क्यों पैदा नहीं हुआ। लेकिन वो अपने हिसाब से पैदा, तो उसको जीवन में ये कष्ट उठाने हैं, इसलिए उसने इस तिथि में ही जन्म लिया है। इस बात को भी आप समझ।
तो ये चीज़ों का उसको अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए कि उसे अगर असावधानी बरतेगा तो उसे इन रोगों का शिकार जीवन में होना पड़ेगा। तो इसलिए इन रोगों से बचने के लिए उसको मैंने उपाय भी साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ में चांदी का छल्ला आदि पहन सकता है या गले में चांदी की चेन डाल ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और अगली वीडियो में मैं आपको जो राशियाँ जो तिथियाँ बच गई हैं, जन्म की तारीखें जो बच गई उनके विषय में आपको चौथे पार्ट में उसके विषय में मैं बतलाऊंगा, क्योंकि अत्यधिक लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप देखते रहिए, 4 पार्ट में है, जिसकी जो तारीख की डेट है उसमें अपने पार्ट को देख लीजिएगा, बच्चों का तारीख है। तो ये अपने जीवन के अंदर में इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है, आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छा सुंदर उनका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और उन्हें बहुत हद तक ज्योतिष के ये रहस्यमय ज्ञान के विषय में भी मैं बतलाता रहता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा, अगर जो बच्चे नौजवान इस विषय में अगर गहन अध्ययन करेंगे तो उनको हमसे भी ज़्यादा ज्ञान जीवन में प्राप्त होगा। इसके साथ ही मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है, आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें और आनंदमय जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद।